Good morning, class first. Open your science book and open chapter first, plants around us. तो बच्चा हम इसमें प्लांट्स अराउंड अस में हम इसका रिवीजन कर रहे थे। हमने इस चैप्टर को पढ़ा कि प्लांट्स भी क्या है, एक लिविंग थिंग है जिसको किसकी ज़रूरत होती है, हवा, पानी और सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होती है। पेड़ के और पौधे के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो हमने इस पर अलग अलग एग्जाम्पल भी पढ़े थे। फिर इससे पहले वाली वीडियो में हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के क्या किया था, अपनी कॉपी में रिवीजन कर लिया था। अब वन बाय वन हम इसकी पूरी जो एक्सरसाइज है उसकी क्या करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। तो आज हम ले लेते हैं चूज़ द करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और हमने क्या करना है, उनको सुटेबल सेंटेंस में फिल करना है। तो जैसे लेसन फर्स्ट प्लांट्स अराउंड अस है, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चा आपके पास कुछ क्या है, वर्ड्स है। तो वर्ड्स के लिए आपको पहले जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका हिंदी में अर्थ में मालूम होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, सही जो सेंटेंस है उसमें आप फिल कर पाएंगे। जैसे क्लाइंबर्स, तो क्लाइंबर्स हमको समझ में आ चुका है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो चीज़ें, वो प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो अपना आप खड़े नहीं हो पाते हैं। उनको चढ़ने के लिए किसी स्टैंड की ज़रूरत होती है, खड़े होने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है। थ्रोन्स हमको पता है, थ्रोन्स क्या होते हैं, कांटे, कांटों को क्या कहते हैं, थ्रोन्स कहते हैं। ट्रिपर्स कहते हैं हम वो पौधे, वो प्लांट जो ज़मीन में बहुत दूर तक क्या है फैल जाते हैं। ठीक है। इनके तने भी बहुत क्या है, नाजुक से, मुलायम से होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये ज़मीन में बहुत आगे तक फैल जाते हैं। रूट्स आप जानते हैं, रूट्स यानी कि जड़, और ट्रीज यानी कि पेड़। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो हमको सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ड्स फिल करना है। जैसे बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड डैश। तो बिग यानी कि बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, प्लांट्स यानी कि पौधा। तो जो बड़ा और मजबूत पौधा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रीज, पेड़। सेकेंड था डैश नीड सपोर्ट टू स्टैंड। नीड यानी कि ज़रूरत, सपोर्ट यानी कि सहारा, स्टैंड यानी कि खड़े होना। तो खड़े होने के लिए जिसको सहारे की ज़रूरत होती है वो कहलाता है क्लाइंबर्स। तो हमने क्लाइंबर्स फिल किया। थर्ड में एनिमल डू नॉट ईट प्लांट्स डैट हैव। जानवर उन पौधों को नहीं खाते हैं किनको, थ्रोन्स, कांटे, ऐसे पौधों को जिनमें कांटे लगे होते हैं उनको एनिमल्स नहीं खाते हैं। अगर वो खाएंगे तो उनके मुंह में क्या चुभ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे। फोर्थ ग्रो अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे क्या होते हैं, तो आपको पता है जो ट्री होता है, प्लांट होता है, उसकी ज़मीन के नीचे उसकी जड़ होती हैं। फिफ्थ है द प्लांट्स विच स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो ज़मीन में बहुत दूर तक फैल जाते हैं वो क्रीपर्स कहलाते हैं। आगे बच्चों आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये खुद से करने हैं आपको। ठीक है, जो आपको लर्न हो सके। जैसे नेम 3 ट्रीज नेम, आपको 3 पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो आप लिखेंगे तो आपको क्या होगी, स्पेलिंग भी लर्न होगी। ठीक है। तो आपको 3 पेड़ लिखने हैं कि 3 पेड़ कौन से होते हैं। आपको पता है पेड़ क्या होते हैं, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, जो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, वो पेड़ होते हैं। पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी लाइफ क्या होती है, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, बहुत इनका जीवन बहुत बड़ा होता है। फिर है नेम 3 श्रब्स। श्रब्स आपको लिखने हैं 3। आपको पता चल गया है, आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं कि श्रब्स में हमारे कौन कौन से प्लांट आते हैं। श्रब्स की लाइफ कुछ ईयर्स तक होती है ना। बुशी प्लांट होते हैं श्रब्स, तो ये आपको लिखने हैं। नेम 2 हर्ब्स, और 2 हर्ब्स लिखने हैं। आपको पता है हर्ब्स क्या होता है, सीजनल प्लांट होता है 1 सीज़न के बाद इसको खुद लगाना, फिर दोबारा लगाना पड़ता है। तो ये आपको खुद से करने हैं। तो अभी इसके और एक्सरसाइज है, इसको हम धीरे धीरे करके करेंगे। जैसे यहाँ पे बचा है मार्क टिक द करेक्ट एंड रॉन्ग एस्टिमेट इन द बॉक्स, इसको भी हम करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे जो आपको भी प्रॉब्लम ना हो और इनको आपको साथ में ये लर्न भी हो। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।